हाँ जी बेटा. So today we are starting with the next chapter, producers equilibrium. So far we have done the shapes of total revenue and total cost curve. एक बार छोटी सी रिकैप्चुलेशन कर देती हूँ बेटा कि प्राइमरीली हमने जो रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स स्टडी करने हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए, वो हमें चाहिए परफेक्ट कंपटीशन वाले. So as you know, cost curves, they are always U-shaped. We have done the shape of total cost curve, which starts from any point on y-intercept, जहाँ से total fixed cost curve शुरू होता है. और total revenue curve perfect competition में is a straight line from the point of origin at 45 degree. ये आपने किया है, उसका reason भी किया है that price is homogeneous. Firm is the price taker and industry is the price maker. That's why the TR curve starts from the point of origin at 45 degree. So here we are starting with producers equilibrium. So उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए producers equilibrium means एक firm का equilibrium कब है. So what is a firm? 9th में किया था आप लोगों ने. A firm is an economic entity which makes a demand for all types of factors of production, which uses all factors of production. So it makes a demand. ये डिमांड साइड पे है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड फर्म सेक्टर करता है. एंड सेकेंड, इट इज़ एन एंटिटी दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है. सो दिस इज़ अ फर्म. Now, what is the meaning of firm's equilibrium? A firm is in equilibrium when given the demand and cost condition, it produces that level of output which maximizes profit. जब फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है, उसे हम फर्म का इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बैलेंस, जहाँ पे मतलब दे आर हैप्पी, नो प्रॉफिट नो लॉस. इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ बैलेंस. फर्म इक्विलिब्रियम में कब है? जब वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रही है. इट मीन्स अब हमें वो कंडीशंस स्टडी करनी है कि कब एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है. देयर आर टू अप्रोचेस टू एक्सप्लेन दिस व्हेन द फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट. द फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. बिफोर दैट, व्हाट इज अ प्रॉफिट? अ प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. अब आपको ये पता है कि जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब एंटरप्रेन्योर अपनी कॉस्ट निकालता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है. इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? आपने कॉस्ट के चैप्टर में कहा था, विच इज़ लाइक एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज, उसकी खुद की सैलरी, उसका खुद का घर अगर उसने यूज़ किया है, उसका रेंट. तो इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. वो कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है. ठीक है. दैट्स वाई आई हैव सेंट, दिस इज़ वॉट आई हैड सेंट यू इन द PDF in the morning, the meaning of normal profits and supernormal profits. और supernormal profits क्या होते हैं? Excess of revenue over cost is called supernormal profit. जब total revenue, 1 second, when total revenue is greater than total cost, the firm earns supernormal profit. जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है. ठीक है. अगर वो टोटल कॉस्ट भी अर्न कर रही है आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू, देन इट इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि कॉस्ट में मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है. क्योंकि कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, इसलिए हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. लेकिन इफ़ इट इज़ अर्निंग अबव टोटल कॉस्ट, देन इट इज़ कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. Now we have two approaches, total revenue and total cost approach, and the second one is marginal revenue and marginal cost approach. पहले हम total revenue total cost approach करते हैं. All the lines I have marked for you. I'll be explaining this diagram to you बेटा. Look at the diagram carefully. सबसे पहले तो ये वाला कर्व देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल प्रॉफिट कर्व, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव डायमेंशन ऑन वाई एक्सेस. अभी आपको मैं बता के हटी हूँ, TR इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट 45 डिग्री. ठीक है. और ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट कर्व विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस. और ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे फॉलो कर रहा है ये?
it is increasing at a decreasing rate and then at an increasing rate. ये पहले कनकेव डाउनवर्ड है, फिर ये कनकेव अपवर्ड है. ये शेप आपने पिछले चैप्टर में करी है बड़ी इजीली. अब 2 पॉइंट्स पे ये टोटल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है. इन दोनों पॉइंट्स पे टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है. दैट्स वाई जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल होती है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. एंड ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन अभी मैंने आपको बताया इसमें कहीं ना कहीं नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज कॉस्ट में हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड होती है. नाउ फॉर one minute, look at this diagram. TR is straight line from the point of origin. Total cost is increasing at a decreasing rate and then at an increasing rate and touching TR at 2 points. Those points are called break-even point. And the TP, total profit curve, is starting from the negative dimension of y-axis. Now, what is the reason? सबसे पहले देखो जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा B, उससे पहले टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू. उस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है. सी एट दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू. क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, दैट्स वाई द प्रॉफिट्स आर नेगेटिव. द प्रॉफिट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव डायमेंशन, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है. आप ये देख रहे हो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में जो है वो कम होता जा रहा है, इसलिए ये प्रॉफिट कर्व ऊपर 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 जा रहा है. एंड द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग द प्रॉफिट्स आर ज़ीरो. यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो है. प्रॉफिट कर्व ने एक्स एक्सिस को टच किया. नाउ आफ्टर दिस पॉइंट यू कैन सी द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड रेवेन्यू इज़ मोर दैन दैट ऑफ. इस पूरे एरिया में टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट. दैट्स वाई द प्रॉफिट्स आर पॉजिटिव. इतने पोर्शन में जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से कम है, इतने पोर्शन में प्रॉफिट कर्व जो है ये पॉजिटिव है. और एक बार जब दोबारा ब्रेक इवन आया तो प्रॉफिट्स यहाँ पे दोबारा ज़ीरो हो गए. एंड आफ्टर दैट व्हेन टोटल कॉस्ट इज़ अगेन मोर दैन टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव हो गए. यहाँ पे भी नेगेटिव थे. Now, how to find out that where the profits are maximum? Now, I'm speaking the keyword wherever the vertical distance between TC and TR is maximum. जहाँ पे इन दोनों curves का vertical distance maximum है, wherever the vertical distance is maximum, the firm is maximizing its profits. जहाँ पे भी ये गैप सबसे ज़्यादा है वहाँ पे टोटल प्रॉफिट कर्व अपनी पीक पे है. देखो टोटल प्रॉफिट कर्व राइज होता होता यहाँ पे अपनी पीक पे आया और उसके बाद उसने डिक्रीज दोबारा करना शुरू कर दिया. ये देखो ये डिस्टेंस आपस में इंक्रीज होते 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 फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया. इसका मतलब ये प्रॉफिट कर्व इंक्रीज होते होते वापस डिक्रीज होना शुरू हो गया. बेटा दिस इज़ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच. ऑल द लाइन्स ऑफ like explanation I have marked for you, and the keyword which you need to highlight is the vertical distance between TC and TR. Wherever it is maximum, the total profits of the firm is maximum, and at this point, at this level of output, OM level of output, the firm is maximizing its production, maximizing its profit. This is the equilibrium level of output for the firm. OM level of output is the equilibrium level of output for the firm according to TCTR approach. Study it well, and you are free to ask queries anytime when you like to. Thank you.